सुमन या शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महागठबंधन। भगवान भोलेनाथ को बचाने के लिए लक्ष्मी नारायण श्री हरि दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि अरे भस्मासुर, कहाँ जा रहे हो? तो भस्मासुर लौट कर देखता है कि वही कैलाश पर विराजमान जो माँ पार्वती उनको हाक दे रही। कितना मोहिनी मूरत सुहानी सूरत, विश्व मोहिनी, संपूर्ण विश्व के कामदेव उनकी छटा को देख करके छवि को शर्मा जाए। इतना सुंदर श्री हरि भगवान विष्णु ने बनाया अपना रूप, मोहिनी रूप, और भस्मासुर को मोहित कर लिया। जैसे ही देखा भस्मासुर ने, कार्य वाह, अब तो बुद्धे की कोई जरूरत ही नहीं, जो खुद जो है उसकी धर्मपत्नी आ गई। कोई बात नहीं, बुद्धे को जाने दो। भगवान बने मोहिनी मूरत, उन्होंने कहा बुढ़े को, अरे बुढ़ऊ को जाने दो, हम तुम्हारे पास आ गए हैं, लेकिन पहले बुढ़ऊ के कारनामे तो करके दिखाओ। कहा ऐसा कौन सा कारनामा है जो हम नहीं कर सकते? बताओ, कैलाश पर्वत को उठाते, बताओ इस पृथ्वी को घर समान फोड़ डाले? कहा नहीं, ये कुछ नहीं करना है। हमारे भोलेनाथ जो है हमको सुबह शाम नृत्य दिखाया करते हैं, अपना तांडव दिखाया करते हैं। क्या आप तांडव जानते हो? कहा कौन सा तांडव चाहिए? तांडव कई प्रकार के होते हैं, मैं हर तांडव जानता हूँ। तो माँ तो विष्णु मोहिनी बने भगवान श्री हरि ने कहा तब तो बहुत अच्छा है, वो कमर वाला नाच दिखाओ, जो एक ठुमका ऐसे लगाते हैं कमर पर और एक धरते हैं हाथ पर और डांस करते हैं, वो वाला नाच दिखाओ। कहा हम नाच नहीं पाते हैं, देखिए हमको पहले बताइए कैसे तुम्हारे वो भोले बाबा करते थे, वैसे हम भी सीखेंगे, फिर हम भी करेंगे, फिर हम भी आपको कर करके खुश किया करेंगे, पहले बताओ तो कहा ठीक है। अब भोले बाबा गुफा के अंदर मारे डर के छुपे हुए हैं, कहीं भस्मासुर ने हमको देख ले। इधर लक्ष्मी नारायण उनके सखा मोहिनी मूरत रूप बने बैठे हैं, खड़े हैं, कह रहे हैं भस्मासुर आओ हम तो डांस करते हैं। डांस करने लगते हैं, ताक धिनाधिन डांस होने लगता है। डांस होते होते, नाच होते 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 कमर पे हाथ जाता है। भगवान अपने ही आप कमर पर हाथ धरते हैं, कूल्हे पर हाथ धरते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और जहाँ ऐसे करते हैं तहाँ सीताराम भर 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 भरने लगता है। भस्मासुर भस्म हो जाता है। अब क्या होता है? स्वयं शंकर भगवान ने इस दृश्य को छुप कर देखा कि कैसे भस्मासुर भस्म हो गया। भगवान निकले और कहा प्रभु थोड़ा चेहरा इधर भी तो घुमाओ, हमने तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा, तुम तो हमारी तरफ पीछे खड़े थे और भस्मासुर को देख रहा था जलते हुए। कैसे प्रभु, कौन सा रूप आपने रखा, कितना सुंदर रखा, नहीं एक बार हमको जरूर दिखाओ। श्री हरि ने कहा नहीं प्रभु मत देखो। कहा नहीं दिखाओ। कहा नहीं प्रभु मत देखो। कहा नहीं, देखिए दिखाओगे नहीं तो भाई नहीं बनेगा। अरे एक झलक दिखा दो, आखिर कौन से इतने मोहिनी मूरत, कितनी सुंदर मोहिनी मूरत तुमने बनाई जो भस्मासुर मोहित हो गया और स्वयं भस्म हो गया। भगवान भोलेनाथ ने इतना कठिन प्रयास किया कि भगवान श्री हरि से रहा नहीं गया। कहा तो फिर बुढ़ऊ बाबा देख लो, ठहर जाओ, मन को अपने बांध लो और देखो नौटंकी मत करना, पहले समझा रहा हूं। तो कहा हाँ हाँ ठीक, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। भैया जैसे तो भोले बाबा से कहा उधर घूमो थोड़ा, हम अपना भेष तो बदले। तो जैसे ही मोहिनी रूप वही धारण किया तो कहा देखो प्रभु दर्शन देखो कि इसी रूप से हमने भस्मासुर को मोहित किया था। जैसे ही भस्मासुर को का रूप वो भगवान श्री हरि ने भोलेनाथ को दिखाया और जैसे ही भोलेनाथ ने रूप देखा, भैया इनकी नियति स्लिप हो गई। इनका तो ले आओ जाओ, घर जाओ, ले जाओ। भोले बाबा से नहीं रहा गया, क्योंकि ये हलाहल पीते हैं। जहर पीने वाला व्यक्ति ज्यादा कामुक होता है।
यही कारण यहाँ पर रहा कि भोलेनाथ के गले में जो है नीलकंठ जहर हला होता है, इसलिए उनको कोई भी मतलब चीज हो वो उनको ज्यादा प्रभाव डालती है। जैसे कि हमारे यहाँ आए थे और कहा नमक लाओ, जब नमक कभी खाया ही नहीं जिंदगी में, सब्जी कभी जिंदगी में खाया नहीं, तो क्या सब्जी जाना है खाना, क्या नमक जाने खाना। नमक मंगाया हमसे था तो दाल रोटी जैसे बोली जाती है, जैसे सादा सफेद नमक बोल करके और दाल रोटी की तरीके से खा गए। फिर क्या कहते हैं, ये तो अकरा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई नमक तुमको कोई खिलाए तब तो नमक खाना जानोगे। तो चलिए आगे प्रसंग बढ़ाते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव, जब उनके आगे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जब भैया अब उनकी मानसिकता डामाडोल हो गई, खराब गई हमारे भोलेनाथ की मानसिकता। विश्व मोहिनी बने, भगवान को ही रपटा लिया। नहीं भूल गए, मायापति ने माया ऐसी माया डाली, भाई माया का प्रभाव दिखाया था ना। उन्होंने कहा था कि विश्व मोहिनी का रूप आपने कैसा रखा है, तो स्वयं विश्व मोहिनी का रूप भी धारण किया और साथ में जो प्रकृति का वातावरण वहां का था उसको भी उन्होंने प्रभावित कर दिया, जिसके तहत भगवान शिव उस माया के अंदर घूम गए। श्री हरि की माया है इसीलिए, बाकी किसी संसार में ऐसी माया नहीं जो महादेव को हिला सके। अब भगवान भाग लिए, भोले बाबा रपटा लिए, भगवान श्री हरि भाग रहे हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है कि अपना भेष बदले, ये धोती लंगोटी सब उतार कर फेंक दें और कहीं कुछ फुर्सत मिले, लेकिन इतना मौका ही नहीं इनको दिया। भोले बाबा ने रपटा लिया काम वशीभूत होकर के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा कि स्वप्न दोष होता है, जिससे शरीर का कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, लेकिन जो शरीर के अंदर बाह्य गर्मी जो हो जाती है, जो अपच गर्मी हो जाती है, जो बेकार वायरस गर्मी है वो शरीर से निकल जाती है, शरीर का संतुलन ठीक हो जाता है। जहर भोले बाबा के शरीर में हलाहल था और एक ऊपर से कामदेव की काम वासना, तो और भी उनका माइंड गड़बड़, भाग खड़े हुए। अब बीज जो रहा है, बीज उनका जाता रहा। विश्व मोहिनी का रूप देखा तो बीज जो शरीर था उनका वो निकल रहा था। जहां जहां बीज गिर रहा था वहां वहां ऊसर हो रहा था, ऊसर यानी कि कुछ होगा ही नहीं। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है, ये तो जगह जगह जब बीज गिर जाएगा तो ये ऊसर हो जाएगा, हमारी पृथ्वी हमारा संसार सब बर्बाद जाएगा। तो भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण ने क्या किया, एक दुनका बनाया, प्रजापति ब्रह्मा को आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने तत्काल एक पत्ते का दुनका बनाया, क्योंकि दुनका बनाना पत्ते का उन्हीं का काम है, जो भी सृष्टि की रचना करना है ब्रह्मा जी का काम है। ब्रह्मा जी ने दुनका बनाया और उस बीज को ले रहे हैं, दुनके में बीज को ले रहे हैं। पालनहार भागते आगे जा रहे हैं, पीछे से बाबा भोलेनाथ रपटाते जा रहे हैं और उनके पीछे ब्रह्मा जी वो जहां जहां बीज उनका भोलेनाथ का गिरता है दुनका इसे लगा देते हैं। अब वो दुनका जो है बीज से भर गया, भगवान को मौका मिल गया, अपना विश्व मोहिनी रूप उतारा। तब जाके मायापति ने उनके आंखों से माया उतारी। तब भोलेनाथ ने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये सब ईश्वर की लीलाएं हैं। अब क्या हुआ, अब दोस्तों इस लीला को भगवान ने कहा क्या होना चाहिए आखिर, तो ध्यान आया कि अंजनी को श्राप दिया था गौतम ऋषि ने कि तुम्हारे कुंवारे पर लल्ला होंगे। तो माता अंजनी ने कहा था कि मैं किसी का मुख नहीं देखूंगी तो हमारे लल्ला ही कहाँ से होगा। बियावान जंगल में चली गई, ऐसी जगह जहां पर कोई जीव जंतु नहीं रहता था। वहां पर जब अंजनी मैया रहने लगी एक गुफा में, कंधरा गुफा में, और ये साधु बने भेष बना करके ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज इंद्र 5 लोग मिलकर के ये साधुओं का भेष बनाया और कहा चलो प्रभु नई लीला रचते हैं। चलो गए माता अंजनी के पास,
साइड कट में बता रहा हूँ, ढोलक हारमोनियम वाला हमारा हिसाब किताब नहीं है। हमारा सीधे भक्ति का घूंट पिलाना समाज को और राम राम सीताराम करवाना, यही मेरा धर्म है। तो वहां जब गए अंजनी मैया के यहाँ, कहा देखो इनका श्राप भी, गौतम ऋषि नारी अहिल्या का श्राप भी पूर्ण करना है, इसलिए चलो अंजनी के यहाँ चलते। पांचों साधु अंजनी मैया के दरबार में पहुंच जाते हैं। आइए तीसरे भाग में सुनते हैं पायदान, अगला प्रसंग।